हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का के एमसीक्यूज का ये पार्ट 2 हम बेटा देख रहे हैं। ठीक है। इस जनाब चैप्टर के एमसीक्यूज में 20 एमसीक्यूज हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं बेटा, ये 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन 21। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो डिपेंड करती है किस पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर का। तो बेटा दो क्वांटिटीज है, मास है और क्या है, वेलोसिटी है। मास है और क्या है बेटा, वेलोसिटी है। दिस इज मास एंड दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। बेटा ऑप्शन है हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी, के जनाब काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करेगा वेट ऑफ द बॉडी पर। ठीक, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। चौथा ऑप्शन भी लाजमी पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी नहीं है। तो अल्टीमेट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। ठीक है, पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी possess करती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। आगे हम देखिएगा बेटा क्वेश्चन 23 में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ विच इज कॉल्ड। ठीक है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है, सपोज ये स्प्रिंग है आपके पास। ठीक है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इसमें मौजूद होती है इलास्टिसिटी। क्या मौजूद होती है, इलास्टिसिटी मौजूद होती है। इसलिए इसलिए इसे कहते हैं बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखिएगा। वन अर्ग जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, ये याद करना है आपने। ठीक है, वन अर्ग जो है याद रखना है आपने, वो एक्सपोनेंट -7 जूल्स के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट -7 जूल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 50 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है किसकी बेटा, 50 ग्राम बुलेट की जो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से बेटा, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मास आपको गिवन है, जल्दी से आप देख लें। 50 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 50 एक्सपोनेंट -3 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, और स्पीड हमें दी हुई है बेटा, स्पीड हमें दी हुई है कितनी, 500 मीटर पर सेकंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ हो गया। मास कितना है बेटा, आप देख चुके हैं 50 एक्सपोनेंट -3 है। और वेलोसिटी कितनी है बेटा, 500 है। ठीक है, तो दो जीरो से ये दो पावर ख़त्म और एक जीरो से एक पावर ख़त्म, तीन पावर ख़त्म हो गई। तो 5 5 25 होते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 2 जो है, अच्छा सॉरी, ये वेलोसिटी का स्क्वायर भी होगा। वेलोसिटी का क्या होगा, स्क्वायर। आइए मैं सॉल्व करता हूँ। ये हाफ हो गया और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 50 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, इनटू ये वाला 500 का स्क्वायर करें पहले, तो ये होगा 2500। ठीक है, 2500 होगा। अब ज़रा इस पावर को ख़त्म कर दें। ठीक है, ये 50 था, तो एक दो तीन जीरो से ये तीन पावर ख़त्म हो गई। तो ये क्या बचा, हाफ, और ये बचा मल्टीप्लाई बाय 5 और ये बचा 25। ठीक है, अच्छा ये चार जीरो होने थे बेटा, ये चार जीरो थे। 500 का होल स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दो जीरो का स्क्वायर चार जीरो होते हैं। तो ये दो जीरो भी बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया बेटा 5000। ठीक है, एम आई राइट। अच्छा, और ये 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा जी, इसको ज़रा आप डिवाइड कर लें 5000 को 2 से, तो ये कितना आएगा, अगेन 2500 आएगा। 2500 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 625 होता है।
और एक जीरो ऐसे ही आ गया। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं बेटा, डायरेक्टली कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तो ये 6250 आपने कैलकुलेटर से करना है, तो आप कैलकुलेटर से कीजिएगा बेटा ताकि इजी हो जाए आपको। ठीक है, मैं बगैर कैलकुलेटर बता रहा था। तो याद रखिएगा, फॉर्मूले में पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर सॉल्व करने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है कर लीजिएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 26। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास है, जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की जिसका मास क्या है बेटा, एम है, रेज टू हाइट एच, वो रेज होती है किस हाइट पर, एच पर, एस। जो हाइट एच पे जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास किसके इक्वल होती है बेटा, एम जी एच के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है देखिएगा, किलोवाट जो है वो यूनिट होती है किसकी बेटा, पावर की। जब बात आ जाए किलोवाट आवर की, ठीक है, तो ये यूनिट बन जाती है एनर्जी की। ठीक है, कैसे, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। ठीक है, तो इसलिए इसे किलोवाट कहते हैं। टाइम आप इधर ले जाएं, टाइम आप इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम बराबर हो जाता है वर्क डन के या एनर्जी के। ठीक है, वर्क के या एनर्जी के एक ही बात है। ठीक है, वर्क या एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो ये इसकी यूनिट थी किलोवाट, और टाइम की यूनिट थी आवर। तो किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट बन गई बेटा, एनर्जी की या वर्क की, एनर्जी या वर्क की। तो इधर वर्क गिवन है तो हमने वर्क कह दिया, पावर भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। 28 देखें, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी डबल की जाए तो देन क्या होगा। देखिए, हमारे बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं न्यू काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ, जैसे के ई प्राइम कह देता हूँ, हाफ एम, इसे मैं कह देता हूँ एम प्राइम, और वेलोसिटी प्राइम का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, सिर्फ वेलोसिटी डबल्ड हुई है, यानी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम प्राइम जो है वो एम है, वेलोसिटी प्राइम जो है वो टू ऑफ ओरिजिनल है, वेलोसिटी डबल्ड हुई है। तो बताइए क्या होगा, आइए हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पे हमें क्या पता चला, हाफ एम प्राइम की जगह एम आएगा, वेलोसिटी की जगह टू वी आएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, टू का स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम, वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। तो ये पूरी चीज जो है किसके बराबर है, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी के ई के बराबर है। और ये क्या था, फोर, तो ये कितने टाइम्स हो गई, फोर टाइम। और ये जो थी इधर क्या मौजूद थी, न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डबल्ड। अच्छा, अब इधर ऑप्शन में क्या है, जरा ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ एक नई चीज देखनी है, मोमेंटम इंक्रीजेस फोर टाइम। हमने मोमेंटम की बात अभी तक नहीं देखी, पहले काइनेटिक एनर्जी की देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू टाइम्स, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, ये भी नहीं है। ठीक है, मोमेंटम इंक्रीजेस टू टाइम, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, ये भी नहीं है। हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फोर टाइम, फोर टाइम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब यही ऑप्शन टिका के सही है। अब मोमेंटम की बारी आ गई। तो बेटा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखते हैं, जो आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, बहरहाल यहाँ देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, एम वी स्क्वायर बाय टू के, यानी हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पर एम मौजूद है, तो मैं क्या करूँ, एम वी स्क्वायर बाय टू को मल्टीप्लाई करवा दूँ किससे बेटा, एम से, और डिवाइड भी करवा दूँ एम से। तो मुझे बताइए ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये बनेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम, यही बनेगा बेटा। आपको पता है कि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। अगर मोमेंटम का स्क्वायर हो तो मास भी स्क्वायर हो, तो वेलोसिटी भी स्क्वायर होगा। तो मेरे बच्चा, तो इस चीज़ को एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ पी का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन टू एम। बोलो बेटा, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, सही है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो गया हमारे पास। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। क्या हो गया बेटा, मोमेंटम हो गया।
मोमेंटम जो है, आप सिंपली, अब ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हो गया, लेकिन वो सिंपली मोमेंटम की बात कर रहा है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब नया मोमेंटम क्या होगा बेटा? मास और नई वेलोसिटी। नई वेलोसिटी कितनी है? 2v है। तो मोमेंटम क्या हो गया? नया मोमेंटम क्या हो गया? पुराने मोमेंटम के डबल हो गया। ठीक है, तो ये हमने पूरे आंसर की एक्सप्लेनेशन दे दी। एक एक्स्ट्रा चीज़ भी सिखाई है आपको, और ये रिलेशन भी दे दिया। सिर्फ मोमेंटम के वर्ड आने की वजह से मैंने सोचा ये बात भी आपको बता दूं। ठीक है, ये बात भी आपको समझा दूं। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे काम आ सकती है। ठीक, ये एक्स्ट्रा बात थी ताकि आप आगे और नॉलेज ले सकें। सही है बेटा? चलें, इसमें सिंपल मोमेंटम और पूछा था कितना होगा, और काइनेटिक एनर्जी पूछी थी कितनी होगी, जो हमने बता दी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर, 29 पर। क्या कहता है 29? 29 कहता है बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। बॉडी जिसका मास है 2 kg, जो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड, हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। अगेन काइनेटिक एनर्जी बराबर था हाफ mv² के। तो नई काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास, सॉरी, सिंपल न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट इधर ही पुट कर देते हैं। हाफ, मास कितना दिया हुआ है? 2 kg, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 16 जूल इज द आंसर। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 30। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बॉडी पर एक्ट कर रही है ऑफ अ मास 5 kg। कितने केजी मास पर? 5 kg मास पर। डिस्प्लेस इट थ्रू 2 मीटर अलोंग इट्स डायरेक्शन। डिस्प्लेस करती है 2 मीटर अलोंग इट्स डायरेक्शन, द वर्क डन विल बी। तो हम पढ़ चुके हैं वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी, या एफ डी कॉस थीटा के। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन, और डी दिया हुआ है 2 मीटर, और अलोंग कह रहा था, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। तो 8 2 क्या हो गए? 16 जूल हो गए। क्या हो गया बेटा? 16 जूल हो गया। तो वर्क डन जो है हमारे पास कितना आया? 16 जूल आया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 31 है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो है एक दूसरे के क्या होती हैं? इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, जिससे आपने वर्क एनर्जी इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, ओके। इसके बाद है 32। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू। ठीक है, जनाब, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पर होगी, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पर होगी, ये अर्थ सरफेस पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? दिस इज mgh। यहाँ पर h जो है वो जीरो है, जमीन से हाइट जो है वो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सही है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या ड्यू टू हाइट होती है, ध्यान में रखिएगा। चलें, स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन इट रीचेस एट द मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी इस पॉइंट से ऊपर थ्रो की जा रही है और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी की मोशन क्योंकि रुक जाती है, मोशन नहीं होती है, इसलिए एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो। क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है, इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई है। ठीक है, तो सिंपली जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? जीरो आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। 2500 वाट पावर इज इक्वल टू। ठीक है, अगेन फिर वही बात पूछ रहे हैं, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। तो ये ऑलरेडी आपको दे चुका है 2500, सॉरी 25,000 वाट। 25,000 वाट, 3 0 है। ठीक है, 25,000 वाट, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 1000, तो ये 25,000 हो जाएगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं?
ठीक है, अब मैं सारे पॉसिबल ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ देख सकें। 25 को हम क्या लिख 1000 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, किलो वॉट। क्या ऑप्शन इस वे से मौजूद है? ठीक है, किलोवाट नहीं, जूल N2P नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, जब ये नहीं है तो अब ऑप्शन बच रहे हैं किसमें बेटा, एचपी में। किसमें बच रहे हैं, एचपी में। इसका मतलब कि हमें अपने क्वेश्चन की कन्वर्जन करनी है किसमें बेटा, एचपी में। तो हम पढ़ चुके हैं 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। किसके बेटा, 746 वॉट के। तो पावर हमारे पास गिवन है 25,000 वॉट। ठीक है, डिवाइड कर दें 746 से। किससे बेटा, 746 से, तो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 746 से डिवाइड करें ज़रा, आंसर क्या आता है बेटा, आंसर आपके पास आता है 33.5। तो इसी क्वेश्चन का आंसर दो तरीकों से देना बताया, एक तो किलोवाट में कन्वर्ट करना सिखाया, ठीक है, और दूसरा आपको एचपी में कन्वर्ट करना सिखाया। तो दिस इज योर आंसर। सही है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। किलोवाट जो है वो यूनिट होती है पावर की, बहुत दफ़ा देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिएगा बेटा, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000, वॉट आपके पास यूनिट होती है, और आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और ये पॉइंट इधर आएगा, तो ये आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे। 3.6 कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा, या ऐसे लिख सकता हूँ 36 एक्सपोनेंट 5, एक ही बात है। ठीक है, और 3.6 एक्सपोनेंट 6 को लिख सकता हूँ, ये जूल में है बेटा, को लिख सकता हूँ मेगा जूल। ठीक है, तो ये सारे आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, तो ऑल दी अबव आर द राइट आंसर्स। ये सिर्फ आपको दिमाग की हालत को चेक करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन। इलेक्ट्रिक मोटर है जो लिफ्ट कर सकती है वेट को, कितना बेटा, 2000 न्यूटन को, थ्रू द हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट कितनी है, 10 मीटर, इन 20 सेकेंड, ये टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर। पावर बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के, और वर्क बराबर होता है किसके, एफ इंटू एच ओवर टाइम के। फोर्स आपको गिवन है कितनी बेटा, 2000, और हाइट गिवन है बेटा कितनी, 10 न्यूटन, और टाइम आपको गिवन है कितना, 20 सेकेंड। एक जीरो से जीरो कैंसिल, टू से टू कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, 1000 वॉट बचा। तो 1000 वॉट जो है आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, 1000 वॉट जो है आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है, अ वेट लिफ्टर कंज्यूम्स 500 जूल ऑफ एनर्जी। एक वेट लिफ्टर है जो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 500 जूल ऑफ एनर्जी। तो आगे कह रहा था बेटा, ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड में लोड को लिफ्ट करती है, द पावर इज यूज बाय। तो पावर बराबर होता है वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम के। ये दिया हुआ है 500 डिवाइडेड बाई 2। 500 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आता है कितना, 250 वॉट। ठीक है, तो ये 250 वॉट जो है हमारे पास क्या है, आंसर है। सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी जो है डबल हो जाए, एंड मास इज रिड्यूस टू 1/4, और मास 1/4 रिड्यूस हो जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आइए देखते हैं। नई काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है आपके पास किसके, हाफ नया मास नई वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, जरा देखते जाए। हाफ नया मास कितना है, ऊपर कह रहा है मास रिड्यूसेस टू 1/4, 1/4 ऑफ पुराना मास। वेलोसिटी कितनी है, डबल्ड, डबल्ड ऑफ द पुरानी वेलोसिटी का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, हाफ 1/4 ऑफ एम, टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये 4 से ये 4 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज नई काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब होता है पुरानी काइनेटिक एनर्जी के। तो मुझे बताइए क्या कोई फर्क पड़ा, ठीक है, मास 1/4 करने पे वेलोसिटी को डबल करने से क्या कोई फर्क पड़ा काइनेटिक एनर्जी, नहीं। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम क्या कहेंगे, रिमेन द सेम। ठीक है, क्या कहेंगे, रिमेन द सेम कहेंगे। 40 देखिएगा, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज मूव्ड और स्टॉप थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। ये हमारा आई थिंक पहले भी एमसीक्यूज हो चुका है। ठीक है बेटा, हम ये एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।